जो बुर्का पहन के आप निकलती हो ना, और जिस पे भी माहौल छिड़ा हुआ है, आपका बुर्का में चेहरा कोई नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ पूरा खानदान देख ले। ये कोई बात थोड़ी है सर। मतलब आपको ये नहीं पता कि आपकी बहन कौन है, आपकी बीबी कौन है, आपकी चचेरी बहन कौन है, मौसेरी बहन। आप हमें संस्कृति बताओगे? इस्लाम के अंदर हिजाब है। हिजाब, लोग हमेशा बात करते औरत का हिजाब, औरत का हिजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते, फौरन नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अभी तक आधी नजर पूरी नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैं नजर पूरी नहीं किया। अल्लाह के रसूल का कहना यह था, अगर अनइंटेंशनली, अनजाने में आप कोई औरत को देखते या लड़की को देखते, फिर से उसके ब्यूटी पे फीस्ट करने के लिए मत देखो। उसके बाद आता है हिजाब औरत के लिए। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31, से टू द बिलीविंग वुमेन, कहो मोमिना से कि वो अपनी नजर नीचे करे, अपना सिर ढाके और अपनी जीनत न दिखाए, एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम है उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना जरूरी नहीं। हिजाब के 6 नुक्ते हैं इस्लाम में। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट, खवातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल द रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सके, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासर हो सके। 5वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। 6ठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मजहब की निशानी है। 6 नुक्ते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, 59 में, अल्लाह फरमाते, ए नबी, कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके। नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी ना करे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कलकत्ता में 2 जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर। और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन से लड़की को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई, कि वो लड़की जो मगरिबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई? किसको छेड़ेगा? Obviously the one with obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से, ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहां सबसे ज्यादा रेप होते। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस। हर रोज इतने बलात्कार हुए। 1996 की स्टैटिस्टिक्स से US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हर रोज तकरीबन 2713 रेप हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713 में भी अमेरिकन को और मर्दानगी आई, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे,
अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते हैं, नजर नीचे करो। उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजा मौत। मैं पूछना चाहता हूं, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? See the point about America. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूं मैं कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सजा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सजाए मौत दूंगा। तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सजाए मौत देने का है। दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते हैं सजाए मौत इज अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है। कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट। कुछ चीज फॉलो करते, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए। पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो। इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नजर से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतें हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वही के वहीं रहेंगी या घटेंगी? जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, आपको हिजाब के बारे में जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो, और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता से, जब परशुराम को देखते हैं, श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, परशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढाको। पुट द वेल योरसेल्फ एंड लो योर गेज। जब हम पुरानी किताब पढ़ते हैं कॉइन एज के बारे में, सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में ऑफ गुप्ता एज, इसमें कई फोटो है जिस पे दिखाया गया है कि पुराने जमाने में सिक्कों पे औरतों के फोटो होते थे, और कई हिंदुस्तानी औरत, इस भारत देश के औरतें अपना सिर पल्लों से ढकते थे, और ये वेल और ये पल्लो कई बार कोनी तक आता था। आज की तारीख में भी, आज भी अगर आप जाएंगे कई गांव में औरतें सिर को पल्लों से ढकते हैं, जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है।